सुन्नी अपने आप को सच्चा कहता है, देवबंदी अपने आप को सच्चा कहता है, वहाबी अपने आप को सच्चा कहता है, गैर मुकल्लिद अपने आप को सच्चा कहता है। आज के इस आधे घंटे की गुफ्तगू में हम ये क्लियर करेंगे कि अच्छा कौन और बुरा कौन। मैं कोई लंबा बहुत हार्ड टॉपिक नहीं लिया, बहुत आसान टॉपिक लिया। कुरान मुकद्दस में जिस सूरत से कुरान पाक की शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है, सूरह फातिहा। हर नमाजी, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो वाजिब हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफल हो, जब वो नमाज पढ़ता है तो सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ का सहारा लेता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, तुम्हारी नमाज उस वक्त तक परफेक्ट और मुकम्मल नहीं होगी जब तक तुम सूरह फातिहा ना पढ़ो। और हम सूरह फातिहा तो पढ़ते हैं, मगर सूरह फातिहा में हम मांगते क्या? कुरान मुकद्दस की आयत करीमा बहुत बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका क्या मतलब हुआ? ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता की डिफिनीशन क्या है? सीधा रास्ता की परिभाषा क्या है? सीधा रास्ता का मतलब क्या है? ये जानना जरूरी है। हर कोई इस हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, चाहे किसी फिरके से उसका ताल्लुक हो, चाहे किसी दल से उसका ताल्लुक हो, देवबंदी हो तो वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है, वहाबी हो वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है, नेचरी हो वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है, चकरालवी हो वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है। और सब खुदा की बारगाह में जी लगाकर, हाथ बांधकर रब्बुल अरबाब की बारगाह में दुआ मांगता है, ए मालिक व मौला, हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता हर कोई खुदा से मांगता है। अब हर कोई अपनी दुकान में अलग अलग बोर्ड लगाया हुआ है। ये कह रहा है कि मेरा माल अच्छा है, वो कह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, हर फिरका ये दावा करता है कि जो मेरा मजहब है, जो मेरा दीन है, जो मेरा अकीदा है, वही सबसे अच्छा और सच्चा और बेस्ट है। सुन्नी अपने आप को सच्चा कहता है, देवबंदी अपने आप को सच्चा कहता है, वहाबी अपने आप को सच्चा कहता है, गैर मुकल्लिद अपने आप को सच्चा कहता है। आज के इस आधे घंटे की गुफ्तगू में हम ये क्लियर करेंगे कि अच्छा कौन और बुरा कौन। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। देवबंदी सीधा रास्ता की दुआ अल्लाह से करता है, वहाबी सीधा रास्ता की दुआ अल्लाह से करता है, गैर मुकल्लिद सीधे रास्ते की दुआ अल्लाह रब्बुल अरबाब से कर रहा है। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अब सीधा रास्ता कुरान पाक सिराते मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता। अब हम किससे पूछें? यहाँ तो हर फिरका अपने आप को हक और सच कह रहा है। हम किससे पूछें कि सीधा रास्ता कहते किसको? तो या रब्बुल अरबाब, ऐ खल्ला के कायनात, हम सीधा रास्ता मांगते हैं तुझसे, मगर ऐ मालिक व मौला, सीधा रास्ता कौन सा है तू ही बता। अगर कोई देवबंदी का इमाम कहे तो हो सकता है सुन्नी ना माने, सुन्नी का कोई मुफ्ती कहे तो देवबंदी ना माने। अगर अहादीस पाक का सहारा लिया जाए तो हो सकता है कोई ये कह करके रद्द कर दे कि ये बुखारी की हदीस नहीं है, ये मुस्लिम की हदीस नहीं है, ये तिरमिजी की नहीं है, ये सुनने अबू दाऊद की नहीं है, ये सुनने निसाई की नहीं है, ये इब्ने माजा की नहीं है। हम ऐसी हदीसों को नहीं मानते माअज़ल्लाह। तो ऐ मालिक व मौला, तू ही फैसला कर दे कि सीधा रास्ता कहते। अब
अब अल्लाह तबारक व तआला, अब एक वसूल की बात है कि किसी भी आयत करीमा की तफसीर कुरान की अगर दूसरी आयत कर दे और बता दे कि सिरात मुस्तकीम का मतलब यह है, तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर तफसीर कुरान पाक की तफसीर होती है। ऐ मालिक व मौला, सीधा रास्ता कौन सा, सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? कुरान पाक इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। अब देखिए आयत, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब हम अल्लाह से पूछा कि ए मालिक व मौला, सीधा रास्ता कौन सा? कुरान पाक ये आवाज दे रहा है कि आयत करीमा और आगे बढ़ो, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता वो है जिस पर चलने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम से नवाजा है, उपहार दिया है, उसके मर्तबे को बढ़ाया है, उसके दराजात को बढ़ाया है, उसके डिग्रियों को बढ़ाया है, इस कायनात में उनका नाम रोशन किया है, आखिरत में भी उनका नाम रोशन किया। अब ये लोग कौन लोग? अल्लाह फरमाता है कि सीधा रास्ता वो जिस रास्ते पर वो चले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना निकट लाभ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे इनाम दे, इकराम दे, उपहार दे, वो सीधा रास्ता। मगर बात अभी फाइनल नहीं। ए मालिक व मौला, वो कौन लोग हैं जब वो उस रास्ते पर चले तो तूने उसके ऊपर तू उसके ऊपर इनाम करे, इकराम करे, वो कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता आगे बढ़, कुछ पारे आगे तिलावत कर, एक आयत करीमा आएगी, उस आयत करीमा में तुम्हें क्लियर मिल जाएगा कि सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन लोग हैं। और आगे इरशाद है, उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। अब फाइनल अल्लाह फरमाता है कि जिन रास्तों पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है, वो नबियों की जमात है, वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकों की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालेहीन अल्लाह वाले और नेक लोगों की जमात। अब अंबिया किराम में 1,24,000 अंबिया किराम, सिद्दीकीन की भी एक लंबी जमात, शहीदों की भी एक लंबी जमात, और अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि सालेहीन नेक लोगों की जमात। अब नेक लोग कौन हैं? नेक लोग हुजूर गौसे आजम। नेक लोग कौन? बड़े पीर, पीराने पीर, मीराने मीर, रोशन ज़मीर हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह तबारक व तआला का सालेह बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा बंदा है। जो हुजूर गौसे आज़म का रास्ता हो वही सीधा रास्ता। सुभान अल्लाह। सिर्फ गौसे आजम नहीं, हुजूर गौसे आजम का रास्ता सीधा रास्ता, ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता सीधा रास्ता, इमाम आजम का रास्ता सीधा रास्ता, इमाम शाफई का रास्ता सीधा रास्ता, इमाम मालिक का रास्ता सीधा रास्ता, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का रास्ता सीधा रास्ता, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता सीधा रास्ता, साबिर कलियरी का रास्ता सीधा रास्ता, निजामुद्दीन औलिया का रास्ता सीधा रास्ता, वो अली शाह कलंदर का रास्ता सीधा रास्ता, वारिस पाक का रास्ता सीधा रास्ता, मखदूम सिमनानी का रास्ता सीधा रास्ता, मखदूम महाइमी का रास्ता। अब एक बात और भी हो गई, शायद कुछ लोगों को चिढ़ हो कि ये क्या बात हुई, हुजूर गौसे आजम का रास्ता सीधा रास्ता। अब तो मैं आयत करीमा का तर्जमा करके तफसीर करके आपको यहाँ तक लेकर के आया कि अल्लाह फरमाता है कि नबियों का रास्ता सीधा रास्ता है, सिद्दीकों का रास्ता सीधा रास्ता है, शहीदों का रास्ता सीधा रास्ता है, अल्लाह वाले नेक लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है। अब बताएं, दिल में हाथ रख करके बताइए, गौसे आजम नेक है कि नहीं? गौसे आजम सच है कि नहीं? गौसे आजम अल्लाह तबारक व तआला का निकट लाभ किया है कि नहीं? बिला शुबहा, विदाउट डाउट हुजूर गौसे आजम का रास्ता सीधा रास्ता।
अब जो हुजूर गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले गोया कि उसे सिरात मुस्तकीम की दौलत मिल गई। ख्वाजा गरीब नवाज के जो नक्शे कदम पर चले समझ लो उसे सिरात मुस्तकीम की दौलत मिल गई। बुआनी शाह कलंदर के नक्शे कदम पर जो चले समझ लो सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की दौलत। आज इस आलमगंज की सरजमीन में आलमगंज वालों ने गौसे आजम के नाम पर गौसुल वारा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके कायम करके ये बता दिया है कि जब गौसे आजम का रास्ता सीधा रास्ता है तो हम खुद भी हासिल करेंगे और दूसरों को भी सीधे रास्ते की दावत देंगे। अब बताना ये है कि कुरान पाक ने ये क्यों नहीं बताया कि कुरान पाक का रास्ता सीधा रास्ता। कुरान पाक अगर ये बता दिया होता कि कुरान सीधा रास्ता कुरान पाक जो बताए उसी पर अमल करो और किसी दूसरी चीज पर अमल करने की जरूरत नहीं। कुरान पाक ने ये क्यों नहीं बताया कि अल्लाह का कलाम जो तुम्हें हुक्म दे तुम उसी पर अमल करो वही सीधा रास्ता, नहीं बताया। अच्छा कुरान पाक ने ये क्यों नहीं बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं बताया कि बुखारी इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ लिखी है कुरान पाक के बाद सबसे अच्छी और सच्ची किताब इस कायनात में अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। कायनात में किताबुल्लाह के बाद कुरान पाक के बाद अगर कोई अच्छी और सच्ची किताब है बेहतर किताब है तो उसका नाम बुखारी शरीफ। यही बता दिया होता कि बुखारी का रास्ता सीधा रास्ता है, मुस्लिम का रास्ता सीधा रास्ता है, सुनने अबू दाऊद का रास्ता सीधा रास्ता है, नसई का रास्ता सीधा रास्ता है, इब्ने माजा का रास्ता सीधा रास्ता है, तिरमिजी का रास्ता सीधा रास्ता है। ये क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि कुरान पाक अरबी में, कुरान पाक समझना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं लौ ज़ाली औकालो बैरिन ला वजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरी ऊंट की रस्सी गायब हो जाए तो मैं अल्लाह का कलाम खोल करके मैं निकाल लूंगा। ऊंट की रस्सी, ऊंट की रस्सी सहरा में, जंगल में, बयाबान में, खेत खलियान में गुम हो जाए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं कुरान पाक खोलूंगा, तिलावत करूंगा और उस ऊंट की रस्सी हासिल करूंगा। मगर कुरान हमारे ताकों में मौजूद है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुरान पाक हमारे मकतब में उसकी तिलावत होती है, क्लास होता है, पढ़ाई होती है, मगर हमें उसका इल्म नहीं है। तो कुरान पाक को अगर सीधा रास्ता बता दिया जाता तो हर कोई सीधे रास्ते की तलाश नहीं कर पाता। इसी तरीके से बुखारी, मुस्लिम, नसई, इब्ने माजा ये सब के सब अरबी में, अरबी में है कि नहीं कि बांग्ला में है? बुखारी शरीफ किस भाषा में है? अरबिक में है। इस आलमगंज नंदूगंज में कुछ जवान आज भी मौजूद है जो बंगला बुखारी शरीफ लेकर के घूमते हैं। आओ मैं तुम्हें बुखारी शरीफ दिखाता हूं। बंगला तिरमिजी उनके पास मौजूद है। ना मुफ्ती साहब से पूछेंगे ना मौलवी साहब से पूछेंगे, बंगला बुखारी, बंगला तिरमिजी, बंगला अबू दाऊद, बंगला नसई, बंगला इब्ने माजा। मेरी बात आप दिल की डायरी में नोट करें, ऐसे जवानों के पीछे अपने ईमान को नष्ट ना करें। अच्छा अबू जहल कहां पैदा हुआ था? अमेरिका में, लंदन, बांग्लादेश, नेपाल, वो अरब में पैदा हुआ। अबू जहल की मादरी लैंग्वेज, मादरी भाषा क्या है? अरबिक। तो जब वो नबी की हदीस जो अरबी में है वो समझ ना पाया, आज आलमगंज या नंदूगंज का जवान बंगला बुखारी पढ़ करके हदीस कैसे समझ पाएगा? भाई समझ पाएगा? सही बुखारी अरबी में मौजूद है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अरबी
जेर जबर हरकत लगाकर कोई मेरे पास एक हदीस भी सही से नहीं पढ़ पाए। यह स्टेज के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अरबिक एक हदीस पाक सही सनदो मतन के साथ मेरे सामने पढ़ दे तो मैं उसे इनाम से नवाजूंगा। मगर हाँ, वो बंगला बुखारी, बंगला तिरमिजी, बंगला नसई, बंगला इब्ने माजा, एक मुहद्दिस फरमाते कुल्लु हदीसिन मुदिल्लतुन इल्ला लिल फुक़हा। क्या फरमाते, तर्जमा में बोल रहा हूं कि जितनी हदीसें हैं, चाहे 1 लाख हो या 2 लाख हो, जितनी हदीसें हैं सब लोगों को गुमराह करने वाली, इल्ला लिल फुक़हा, मगर जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने फिक़्ह, तदब्बुर और दीनी समझ, दीनी दौलत की समझ अता किया है, वही हदीस पाक को समझेगा। और जिनको दीनी समझ नहीं है, फिक़्ही तदब्बुर नहीं है, फिक़्ही नॉलेज नहीं है, वो हदीस पाक समझ ही नहीं सकता। अच्छा, कुरान पाक बता रहा है वयुदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। कुरान पाक बयान कर रहा है कि कुरान पाक की बहुत सारी आयतें ऐसी है जिससे लोग हिदायत पा जाते हैं, और बहुत सारी आयत ऐसी है जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो क्या कुरान पाक लोगों को गुमराह करने के लिए आया है? क्या बुखारी लोगों को गुमराह करने के लिए आया है? नहीं, ये समझ का फेर है। हम लोग 8, 10 साल, 15 साल, मैं खुद 10-12 साल बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा हूं। मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ में 6 साल बच्चों को पढ़ाया। लखीमपुर दारुल उलूम अशरफुल उलूम में 6 साल पढ़ाया। 2 साल जामिया मदीनतुल उलूम, ये 3रा साल चल रहा है। अभी भी मैं हर हदीस के पाक को उसकी गहराई के साथ समझ नहीं पा रहा। ऐसा मालूम होता है कि एक समंदर है और उसके किनारे हम बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं। मगर क्या हो गया आजकल के जवानों को? बुखारी बंगला तिरमिजी, बंगला नसाई के चंद और तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद आप दावा कर रहे हैं कि हमें बुखारी आती है। आप खुद अपना ईमान नष्ट कर रहे हैं और दूसरे को आप ईमान नष्ट कर रहे हैं। फौरी तौर पर इस काम में ब्रेक लगाने की जरूरत है, वरना आप अपने हाथों अपने ईमान को नष्ट कर दोगे। हाँ, अगर किसी मसले में आपको डाउट है, शक है, किसी बात को पूछना है तो उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूं। फ्री सर्विस, जहां मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। जो समझना है उस सिलसिले में आप डिस्कस कीजिए, समझिए, मैं हाजिर हूं। सुबह, शाम, दोपहर, रात 12 बजे बुलाएंगे मैं हाजिर हूं। सर्विस का कोई चार्ज नहीं, मगर खुदारा इन नौजवान नस्लों को गुमराह ना करें। जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप खुद दवा, खुद मेडिसिन डिसाइड नहीं करते। आपको बुखार होता है, आप खुद दवा डिसाइड नहीं करते हैं। जो ईमान और अकीदे का मसला है वो आप खुद कैसे डिसाइड करते हो भाई? डॉक्टर जाकिर नायक जो तकरीबन दर्जनों किताबें लिख चुका है, वो हदीस पाक नहीं समझ पा रहा है। मुझ जैसा छोटा आलिम डॉक्टर जाकिर नायक की सैकड़ों गलतियों को पकड़ पकड़ कर दिखाएगा कि कहां उसके कलम ने ठोकर खाई है, कहां गलत मसला लिखा है, कहां गलत हदीस पेश किया है। मगर आप चंद बंगला किताबें पढ़कर के आप दावा कर रहे हैं कि हमें हदीस का इल्म है, हमें कुरान का इल्म है, हमें लखीमपुर के मुफ्ती साहब को पूछने की जरूरत नहीं है, बरेली के मुफ्ती को पूछने की जरूरत नहीं है, पंडवा के मुफ्ती को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको किसने सनद दी कि आप हदीस बांटते फिरो? इसीलिए मैं नौजवान नस्लों को, ये न्यू जनरेशन को मैं खुसूसी तौर पर दावत दूंगा कि खुदा आप ऐसा काम ना करे। मैं कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता कौन सा? अल्लाह वालों का रास्ता। अल्लाह वालों का रास्ता सीधा रास्ता क्यों, कैसे? क्योंकि एक साधारण इंसान जिसको
बंगला भी नहीं मालूम, उर्दू भी नहीं मालूम, इंग्लिश भी नहीं मालूम, वो कॉलेज के अंदर तक भी नहीं गया है, एंट्री भी नहीं दी है, एडमिशन भी नहीं लिया है, मगर इतनी समझ तो है, इतनी समझ तो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे को दुनिया में इतना नवाजा है, कल क़यामत के दिन कितना नवाजेगा। इतनी समझ तो है कि आज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आराम फरमा है, अजमेर में लेटे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा, हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बातें हमने बताई है, मैं चूंकि आप ही के घर का हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। हाँ, आप मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई है, बुजुर्ग है, बाप चचा की उम्र के हैं, आप मेरी बात का बुरा ना माने। मैं आपके घर का हूँ, मैं एक सामाजिक सर्जन हूँ। आपकी बीमारियां मैं जानता हूँ, आपकी कमजोरियां मैं जानता हूँ कि कहां आप ठोकरें खाते। इसलिए मौलाना इब्राहिम साहब कुछ बोल करके चले जाए, आपको शिकायत हो सकती है, मगर मैं आप ही के घर आंगन में रहूंगा। आज जाऊंगा तो फिर कल आऊंगा। कोई शिकायत हो तो आप भरे मजमा में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत तो तकलीफ नहीं। यहाँ अगर पूछने में शर्म महसूस हो तो कल मुझे घर बुला लेना, फोन पर डिस्कस कर लेना। हो सके तो डेबिट पे बैठो, हम डेबिट करने को भी, ताकि मसला क्लियर हो जाए। मैं ये बता रहा था कि सीधा रास्ता वही है जो कुरान ने बताया, सीधा रास्ता वही है जो हदीस पाक ने बताया और कुरान ने बताया कि सीधा रास्ता नबियों का रास्ता है, सीधा रास्ता सिद्दीकों का रास्ता है, सीधा रास्ता शहीदों का रास्ता है, सीधा रास्ता अल्लाह वालों का रास्ता है। और अल्लाह वालों में गौसे आजम है, तो गौसे आजम का रास्ता, गौसे आजम का मिशन, ये सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर इंसान सुधरने लगता है। आज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में, हमारे समाज में अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए ना, बाप मर जाए ना, तो पहला चहल्लुम जो है बड़े धूमधाम से, और पहली बरसी, और उसके बाद जू साल गुजर जाएगा मामला ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, कभी गाय किया था, बैल किया था, फिर बाद में चल करके 10,000 का एक जानवर खरीदेंगे, फिर नहीं तो 2-4 हजार की बकरी खरीदेंगे, फिर बाद में चला के टॉप बिस्किट तक आ गया, वो भी घर में नहीं, मुअज्जिन साहब के हाथ में दे दिया कि बाप की बरसी है, जरा बिस्किट पेश करिए। मामला ठंडा पड़ जाता है। मगर अल्लाह समद, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बुजुर्गों को इतना नवाजा कि ख्वाजा गरीब नवाज के इस दुनिया से गुजरे हुए 800 साल हो गए। 800 साल, 786 वहां बहुत पहले, तकरीबन करीब 800 साल हो गए। मगर ख्वाजा का उर्स का टाइम जब आता है ना, तो दासपुरा से लोग निकल पड़े, लखीपुर से लोग निकल पड़े, चोपड़ा से लोग निकल पड़े, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरबिस्तान, हर जगह से लोग, यहाँ तक कि अपने तो अपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े महारथी ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी देते हैं। अपने तो अपने गैर भी सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है, मगर अल्लाह समद, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही है कि ख्वाजा का उर्स करीब आ रहा है। हम गाड़ियों में सीट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, हम टिकट लेते हुए नजर आ रहे हैं, हम मिलाद महफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और कशा कशा ख्वाजा गरीब नवाज के दर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये क्या, ये कौन सी कशिश,
ये कौन सी मिकनातीसी कुव्वत, ये कौन सा स्पिरिचुअल पावर है कि हम अपने बाप को तो भूल जाते हैं मगर ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं भूलते। ख्वाजा गरीब नवाज से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो हमारे नाना भी नहीं है, वो हमारे मामा भी नहीं है, वो हमारे दादा भी नहीं है, वो हमारे परदादा भी नहीं है, वो हमारे लद्दे भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखते। मगर जब बंदा मोमिन अल्लाह को राजी कर लेता है, रसूल को राजी कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को हुक्म देता है कि जिब्राइल ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मुझे राजी किया है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने उससे दोस्ती कर ली है, तुम भी उससे दोस्ती कर लो और पूरी रूए जमीन में ऐलान कर दो कि अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन से दोस्ती करता है। ऐ 18,000 मखलूकात, तुम भी मोइनुद्दीन से दोस्ती करो। और जब ख्वाजा गरीब नवाज से अल्लाह तबारक व तआला दोस्ती फरमा लेता है तो फिर सारी खुदाई ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम लिख देता है। जब गौसे पाक से अल्लाह रब्बुल अरबाब की दोस्ती हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला सारी खुदाई गौसे आज़म के नाम लिखते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला लिख देता है, उन्हें तफवीज़ फरमा देता है, तो फिर ये जमीन ख्वाजा के कंट्रोल में, ये जमीन गौस के कंट्रोल में, ये आसमान गौस के कंट्रोल में, ये दरिया गौस के कंट्रोल में, ये पहाड़ों पर्वत गौस पाक के कंट्रोल में। यही तो है कि अल्लाह वालों ने जब दरिया से कहा कि ए दरिया हमें उस पार जाना है, दरिया रास्ता देता हुआ नजर आ रहा। सामने जंगल से शेर आया तो एक सफीना सहाबी रसूल अल्लाह वालों ने कहा, ऐ शेर तुझे मालूम नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। अल्लाह समद, शेर का काम है लोगों को चीर फाड़ खाना, वो आदम खोर है। मगर अल्लाह समद उस सहाबी रसूल का दामन पकड़ते हैं, जंगल में रास्ता भूल गया था और वो रास्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हजरत खालिद इब्ने वलीद बड़े बहादुर सिपाही, जब तक वो कुफरिस्तान में रहे उसके जोरे बाजू की धाक, उसकी तलवार मुसलमानों के खून के प्यासी रहती थी। मगर जब इस्लाम कबूल किया तो पूरा कुफरिस्तान उनसे कांपता था कि खालिद इब्ने वलीद कोई बहादुर सिपाही है, कोई मुस्लिम बहादुर सिपाही है। लोगों ने कहा कि इसको इस तरीके से मारा नहीं जा सकता, इस तरीके से इसे मतलब कि जो है इससे पंजा लड़ाना मुश्किल है हमारे लिए। तो एक प्याले में जहर घोल दिया। वो जहर ऐसा था कि उसका एक घोर अगर हलक के नीचे भी उतर जाए तो पेट की अतरी पतरी पाखाने के साथ बाहर आ जाए। अल्लाह समद, खालिद इब्ने वलीद ने अपने इल्म से जब जान लिया कि मुझे जो शरबत दिया जा रहा है उसमें जहर घोल दिया गया है, अल्लाह समद खालिद इब्ने वलीद जलाल में आते हैं और वो गिलास को लेते हैं कि जालिम तो मुझे मारना चाहता है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जिंदगी लिखी है तुम्हारा जहर मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और वो जहर का प्याला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जहर के प्याले को पी गया। खालिद इब्ने वलीद का बाल भी बाका नहीं कर सका। इसलिए कह रहा हूं कि सीधा रास्ता अल्लाह वालों का रास्ता है। अकबर चला गया, बाबर चला गया, जहांगीर चला गया, औरंगजेब चला गया, टीपू सुल्तान चला गया, मगर किसी को मालूम है कि अकबर कहाँ है, बाबर कहाँ है, जहांगीर कहाँ है, औरंगजेब कहाँ है। मगर अल्लाह वालों का मामला ये है कि आलमगंज के बच्चे बच्चे से पूछा जाए कि ख्वाजा कहाँ है तो आलमगंज का एक 5 साल 7 साल बच्चा भी बता देगा कि ख्वाजा अजमेर में। मखदूम सिमना कहाँ है, आलमगंज का बच्चा बता देगा कि छुछा में है। आला हजरत कहाँ है, बच्चा बता देगा बरेली में है। बड़े पीर कहाँ है, बच्चा बता देगा बगदाद में है। क्यों उनका पता ना पूछो, बस आगे बढ़े चलो, होगा किसी गली में। सुभान अल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह वालों की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कयामत तक राशिद कर दी है। अगर हम अपने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक की मोहब्बत को महव करना चाहे, मिटाना चाहे तो हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस मोहब्बत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल में है, उसके दस्ते कुदरत में है। ये कयामत तक उससे हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता। इसीलिए आलमगंज लखीमपुर के मुसलमानों, अल्लाह वालों के साथ अपना रिश्ता
मजबूत करो, कायम करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वही हमारे लिए सिरात मुस्तकीम है। और जब हम उस सिरात मुस्तकीम की दौलत हमें ख्वाजा की चौखट से मिल जाएगी, हुजूर गौसे आज़म की चौखट से मिल जाएगी, तो हमारी ये दुनिया भी जगमग होगी, आखिरत भी जगमग होगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।